बहराइच ग्राम पंचायत कटरा के पास नानपारा की तरफ से जा रही बाइक से एक युवती टकरा गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और बाइक सवार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेज दिया। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपने आवास पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि बिल को काला कानून बताते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कृषि बिल का काला कानून लाकर दुनिया को यह बता दिया है कि बीजेपी और आरएसएस हुक्मरानी के लायक नहीं है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने राष्ट्रपति से केंद्र सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या पूरा मामला है जी? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है कि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया था कि 14 तारीख को सारे समाजवादी पार्टी सारे जिला हेडक्वार्टर पर उत्तर प्रदेश के अंदर धरना देंगे और इस सिलसिले में जो किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है इसको उजागर करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने बहरहाल हमको जाने के लिए इजाज़त दी, पाबंदियाँ यहीं हाउस अरेस्ट कर दिया और जाने नहीं दिया। सब जगह पर ऐसा ही हो रहा है। तो इन हालात में किसान अकेला वहाँ ससक रहा है, मर रहा है किसान देश की खातिर। अगर किसान इस तरीके से मारा गया और इस पर कोई काले कानून पर कोई तवज्जो नहीं की गई, इसको वापस नहीं लिया गया, तो देश का क्या हाल होगा? कहाँ से अनाज आएगा? कहाँ से कैसे देश चलेगा? तो इसलिए जो इस वक्त ये देश विरोधी जो कानून बनाया गया है कि सरकार किसानों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है, जो बिल पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल जो पास किए गए हैं जो कि ज़राई एतबार से किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उनके बिल्कुल हित में नहीं है, उनके ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा अगर उनकी मांग है कि इन तीनों कानूनों को, जितने भी उनके खिलाफ कार्रवाई है, वो सबको वापस लिया जाए, तभी किसान बहरहाल इस धरने प्रदर्शन को रोकेगा, वरना चाहे उसकी जान चली जाए लेकिन वो उससे हटेगा नहीं। तो हम भी, हमारी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव भी इस सिलसिले में किसानों के मुकम्मल साथ हैं और समाजवादी पार्टी को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी लेकिन वो किसानों के साथ रहेगी और उन किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ये जो देश विरोधी काला कानून है वापस हो सके। और हमारी भी मांग है, उनके साथ साथ हम उनकी सारी मांगों की तायीद भी करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि फ़ौरन गवर्नमेंट पार्लियामेंट बुलाए, स्पेशल इजलास बुलाए और उसमें बुलाकर ये कानून वापस ले, जिससे कि देश बच सके। किसानों की जो आज आत्महत्या हो रही है, किसान मर रहा है, इससे कई किसानों की मौत भी हो चुकी। तो इन हालात में बहरहाल किसान है तो देश है, और किसान अगर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो देश पहले बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश को बचाने के लिए, हाँ, इस देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है, बहरहाल इस तानाशाही को रोकने के लिए आज सारे मुल्क के लोग किसानों के साथ हैं। सिर्फ वो लोग जो कि इस वक्त यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और मोदी और योगी, ये सरकारें जो हैं, ये सब ये मुखालफत कर रही हैं और इन्होंने इस कानून को बनाकर बहरहाल सारी दुनिया को ये बतला दिया कि ये सरकार इस लायक नहीं है कि इस देश में हुक्मरानी करे। इसलिए हमारी राष्ट्रपति से मांग है, हमने जो मेमोरेंडम दिया है उसके ज़रिए से हमारी ये मांग है कि राष्ट्रपति फ़ौरन इस सरकार को बर्खास्त करें।
ये मोदी सरकार और योगी सरकार को इनको बर्खास्त किया जाए, यहाँ पर राष्ट्रपति कानून लागू किया जाए, जब ही देश बच सकेगा। और इन्हीं लोगों के हाथों में सरकार रही और देश को इन्होंने तबाह और बर्बाद किया, देश को मौत के कगार पर इन्होंने पहुंचा दिया है। आज किसान भूखा मर रहा है और जिसकी वजह से सारा देश के लोग परेशान हैं और अपोजिशन सारा इनको सपोर्ट कर रहा है, सारे अपोजिशन पार्टी है और ख़ास तौर से समाजवादी ने आज ये नारा देकर ये साबित किया है कि समाजवादी का एक एक वर्कर किसानों के साथ है। और हम चाहते हैं कि जो इनकी मांगे हैं वो फ़ौरन पूरी की जाए, स्पेशल इजलास बुलाकर इस कानून को वापस लिया जाए। संभल के थाना राजपुरा के क्षेत्र में हर्ष फायरिंग पर सोशल मीडिया पर हुए वायरल वीडियो के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो को राजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम कन्हौआ का था। पुलिस ने वीडियो के माध्यम से कन्हौआ के जंगल से विनोद व साथी संतोष को अवैध हथियारों के साथ पकड़ लिया है, जिसका खुलासा गुन्नौर क्षेत्राधिकारी के मनोज ने किया। सीओ साहब, जैसे थाना रजपुरा क्षेत्र से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है असले के साथ, क्या है मामला? ये कल दिनांक को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें 2 बच्चे हवाई फायरिंग करते दिख रहे थे छत पर। तो उन सोशल मीडिया की वीडियो के आधार पर उनकी पहचान की गई। वो रजपुरा क्षेत्र के कन्हौआ के रहने वाले थे और फिर उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार किया गया, जो कि जांच पड़ताल में बालिग दोनों पाए गए। फिर उनको उनकी निशानदेही पर उनके जिन असलों से उन्होंने फायरिंग किया था वो बरामद किया गया और मुकदमा पंजीकृत करके उन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेशानुसार हमीरपुर सदर में जिलाध्यक्ष राज बहादुर पाल के नेतृत्व में किसानों के पक्ष में धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर शादाब हुसैन, पूर्व जिलाध्यक्ष इदरीस खान, महासचिव कमरुद्दीन के साथ कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद हैं। अनाज का भंडारण कर लेंगे और उनके हिसाब से पूरा बाजार चलेगा, इसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा एमएसपी के खिलाफ है कि अभी तक गेहूं का, धान का और तमाम सारी हमारे जो जीन्स हैं उनका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता था, उसको भी सरकार खरीद नहीं पाती थी और किसान उसको भी उसका मूल्य नहीं मिल पाता था। अब जब एमएसपी हट जाएगी तो किसान की और दुर्दशा होने वाली है। और तीसरा कानून मंडियों के संबंध में है, जो सरकारी मंडियां उनको समाप्त करने जा रही है सरकार। अगर ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो देश का किसान किस हाल पर होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इन सब काले कानूनों का हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी को ताकत से विरोध कर रही है। और जब तक किसान संघर्ष करता रहेगा, बल्कि जब तक किसान को न्याय नहीं मिल जाएगा, तब तक समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए। यही हमारी मांगे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह और भारतीय किसान यूनियन अराजनीति के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी उम्मेद सिंह के नेतृत्व में किसानों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। कृषि बिल को वापस लेने की मांग के दौरान 5 किसानों ने 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल भी की। किसानों ने कहा कि हम लोग संयुक्त मोर्चा के अग्रिम आदेशों तक कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे और कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, देश का अन्नदाता पिछले 18 दिन से लगातार दिल्ली पर सिर्फ एक मांग के लिए बैठा है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी मोदी जी ने क्यों दे रहे हैं। हमारा कहना है कि ये जो 3 अध्यादेश 5 जून को ऐसी कौन सी ज़रूरत थी। कोविड-19 महामारी से पूरा संसार गुजर रहा था, सारे देश की अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई थी। यदि भारत की अर्थव्यवस्था बची तो उसका केवल और केवल अन्नदाता को क्रेडिट जाता है। अन्नदाता के क्रेडिट की वजह से, अन्नदाता को खत्म करने की वजह से मोदी जी ने ऐसे समय पे बिना मांगे कॉरपोरेट को खुश करने के लिए ये कानून लागू किए हैं। हमारी मांग है, किसान मोर्चे की मांग है कि तीनों कानून वापस हो, स्वामीनाथन आयोग लागू हो और एमएसपी का कानून बने, जिससे मेरे देश का किसान भला हो। किसान सड़कों से लेकर टोल तक सरकार घेरने का काम कर रहा है, सरकार मानने तैयार नहीं है। अब अगला कदम क्या है? ये हमारे संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा, जो दिल्ली से आदेश होगा उसमें किसान मोर्चा काम करेगा।
आज जो भूख हड़ताल पे पहुंचे थे, कितने किसानों को भूख हड़ताल पे किया है? ये हमारे 11 किसान बैठे हैं जो सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और पूरे देश में न मालूम कितना अन्नदाता भूख हड़ताल पे बैठा है। सबको बैठने का प्रयास ये तो परमात्मा जाने, जब तक किसान की बात पूरी नहीं होगी तब तक अन्नदाता नहीं रुकेगा। और ये जो प्रोटेस्ट आपकी चल रही है कब तक चलेगी? यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे जो है आज 4 बजे तक का हमारा कार्यक्रम नियत करा है, 4 बजे तक चलेगा। जो दिल्ली संयुक्त मोर्चा वहां से तय करेगा वही पे जो है किसान मोर्चा काम करेगा। अमरोहा में कलेक्ट्रेट पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कृषि बिल व तीनों काले कानूनों के खिलाफ धरना दिया और अमरोहा के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को ज्ञापन देकर भारत सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की मांग की और उन्होंने मौजूदा सरकार पर सभी किसानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। हाथरस के सदर कोतवाली के हाथ बड़ी सफलता लगी है। नवीनपुर में चल रही नकली मसाले बनाने की फैक्ट्री को पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में दबिश के दौरान मिलावटी हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला जैसे कई उत्पाद बरामद हुए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी कर फैक्ट्री को सील कर दिया है। काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो BSNL ऑफिस है नवीपुर, वहाँ पर अवैध रूप से और एडल्ट्रेटेड मतलब मिले हुए मसाले, नकली मसाले, इसका वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। और उसी क्रम में कल लगभग 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के साथ दबिश दी गई और शिकायत सत्य पाई गई। मौके पर फैक्ट्री जो ओनर हैं अनूप वाशने जी, वो वहाँ पर उपस्थित पाए गए और करीब 1000 से ऊपर खाली पाउच मिले जो कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे अलग अलग कंपनियों के। जब उनसे फैक्ट्री के लाइसेंस या वो मसाला बनाने के लिए लाइसेंस उनसे जब से मांगा गया तो वो कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो चौबे वाली गली का था, लेकिन फैक्ट्री वो नवीपुर में चला रहे थे, तो फैक्ट्री भी पूरी तरह से अवैध थी। और जब वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसको खोलकर देखा गया तो देखा गया भारी मात्रा में नकली मसाले बनाने के प्रयोग में ली जाने वाली कच्ची सामग्री जैसे कि भूसा या गोबर या फिर अलग अलग तरह के तेल या फिर रंग जो चढ़ाया जाता है, उस तरह की काफ़ी मात्रा में वहाँ सामग्री प्राप्त हुई। घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह घातक साबित हो सकती है। थे ये क्या ये बजरंग दल या भाजपा के नेता भी थे? देखिए, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस वक्त जो वहाँ पे मौके पे मिले और आगे फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी। शादी करने हरियाणा से बांदा आए युवकों ने ठगी के मामले में दलाल पर केस कर दिया है। दोनों का कहना है कि उन्होंने दलाल को 1.5 लाख रुपए दिए हैं। शादी के लिए शॉपिंग करने गई दोनों दुल्हनें फरार हो गई हैं। इसके बाद दोनों युवकों ने कोतवाली में ठगी का मामला दर्ज कराया है। लड़की की मत चली जाऊँ साथ में बड़ी बेटी का छोटी बेटी के। क्या लड़कियों की शादी की बात हुई थी इनसे? कौन वाली की? छोटी वाली की। कितने में? पैसे की बात हुई थी कि घर खर्च होगा शादी में, तो हम बोल रहे थे आपको जो भी खर्च आएगा आपको देना पड़ेगा, खर्चा पूरा। तुमने बोला था? हाँ। अच्छा, फिर यहाँ जो है 2-4 लाख। 2 लहंगे थे तो 2 शादी होनी थी क्या? 2 लहंगे खरीदे हैं। कपड़े कितने खरीदे हैं? मुझे क्या पता। बिटिया लिए है ना आपकी? क्या नाम है बिटियों का? राधा। हाँ, राधा पढ़ रही है अभी जो क्या में पढ़ रही है? 11 में। मैंने गाँव में मिराथू माँ। अच्छा, दूसरा जिसकी शादी अंकल हो और ये इनके भाई हूँ। हैं? भाई हूँ। इनके भाई हो? अच्छा, क्या शादी करने आए थे यहाँ? तो क्या हुआ? शादी करने आए कि बंदो गांव में कि हाँ, बड़ा गांव में। बड़ा गांव में। हाँ, वहाँ पीछे टक्के गिनवा कर बोले चलो से बढ़े कपड़े लेते ले लियो। हाँ, मिंदर में शादी कर देगी। और कल थारी शादी कहाँ होनी थी? मिंदर में। मिंदर का माँ की थारी मंदिर में।
किस तरह से ये आपके साथ 420 की गई? विवेक नाम का लड़का था जी, और वो बोले आपकी हम शादी करवा देंगे 1.5 लाख रुपए में एक बंदे की। तो हम उनकी बात हुई तो वो बोले आ जाओ आप चित्रकूट में। चित्रकूट में हमने बुला लिए, धर्मशाला में हम बैठ गए, उन्होंने कमरा दिला दिया और उन्होंने सुबह चलेंगे, हम लेट। कई लड़कों की शादी होनी थी? 2 लड़कों की। 1.5 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में तय हुआ। 1.5 लाख रुपए हमने बड़े गांव में इनके सामने दे दिया था जी पैसा जी। तो फिर इन्होंने ये 3-4 दलाल थे, इन्होंने पैसा बांट लिया था और कुछ पैसा हमने ट्रांसफ़र भी किया है अकाउंट में इनके। अच्छा, कितना पैसा अकाउंट में किया? अकाउंट में 38,000 रुपये अकाउंट से ट्रांसफ़र किए हैं, 1,12,000 रुपये कैश दिए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर नुबले जी इनको लड़कियों को कपड़े दिला लो आप। हमने 13,525 रुपये के कपड़े, सूट, वो साड़ियाँ दिलाई इनको। तो फिर उनके बाद में इनके पास बार बार फ़ोन आने लगा। फ़ोन आने के बाद में कहा कि आप रिक्शा में बैठ के आ जाओ। रिक्शा में बैठ के चलने लगी तो हम साथ में बैठ लिए। साथ में ये बोले हम तो पुलिस को बुला देंगे, वो कर देंगे। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल कर दिया, पुलिस हमारा साथ कह रहे हैं आप भाग जाओ नहीं तो यहाँ 420 का केस लगा दें। उल्टा? हाँ। पैसे लेके भाग गया बीच वाला? बीच वाला भाग गया, फ़ोन स्विच ऑफ है जी। फ़ोन नंबर है हमारे पास में, बाइक के गाड़ी नंबर भी है, बंदे की फ़ोटो भी है, लड़कियां आपके सामने ही हैं, उनके पापा बन रहे थे वो भी सामने ही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी जी अब राज्य के जिलों का औचक निरीक्षण करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि अपने इन दौरों के दौरान सीएम योगी की मुख्य नजर सड़कों पर सफाई, शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर रहेगी। योगी इस दौरान आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें अधिकारियों के बारे में भी जानेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सनसनी फैला देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल एक सनकी भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने कुत्तों के लिए रोटियां नहीं बनाई थी। पुलिस ने भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।